हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंटीरियर टैरो डे में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग आप सभी को पता ही है, इंट्यूशन से की जाती है और बहुत फेथ और विश्वास के साथ इस रीडिंग पर आपको आने की भी जरूरत है। सच बताओ, अगर आप इस रीडिंग को ओपन कर रहे हो या देख रहे हो, ओके, ये आपसे रेजोनेट कर रही है, तो ये एक आपको उस पर फेथ रखना है। ओके, वीडियो को क्लेम करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। ओके, जैसी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है उसी के हिसाब से आपको फॉलो करना है। ओके, ये जो मैसेज है यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग में, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई अपने आप आपकी तरफ यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, या आप यूनिवर्स की ऐसी ऊर्जा से आप कनेक्ट कर रहे हो कि जहां पर ये मैसेजेस आपको मिलने ही मिलने हैं। ओके, तो इस फेथ के साथ, इस विश्वास के साथ इस रीडिंग को आगे देखने की आपको जरूरत है। ओके, तो आज कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, आज पिक के पाइल है, पिक के कैंडल रीडिंग है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, तो पॉज करके आप अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पाइल पे जा सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या अपना फेथ और बहुत कमेंट्स को बहुत एक स्थिरता के साथ बैलेंस उसमें आप यहाँ पर कर रहे हो। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपने इसमें से पाइल को चूज कर लिया होगा। पाइल नंबर 1 है पिंक। ओके, पिंक कैंडल है। एंड पाइल नंबर 2 है ऑरेंज। ओके, आप इस रीडिंग को, मैं सच बताऊं, इस रीडिंग को आप तभी देखोगे जब आपकी अंतर आत्मा यहां तक आपको लेकर आएगी। ओके, तो आप इस रीडिंग को कोई बेवजह नहीं देख रहे हो। डेफिनेटली इस रीडिंग से आपका कोई कनेक्शन है, आपका कोई रिश्ता है जो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ओके, तो आई होप आपने पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी पिंक कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो अगर पाइल नंबर 1 अगर आप इस रीडिंग पर देख रहे हो, तो ये एक ब्रह्मांड का जैसे एक बहुत बड़ा आपके लिए इस रीडिंग के माध्यम से साइन हो सकता है, संकेत हो सकता है। तो फेथ और विश्वास के साथ आपको रीडिंग को क्लेम करना है। ओके, तो क्लेम कैसे करना है? अपनी एनर्जी को बैलेंस यहाँ पर करके। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल नंबर अभी 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 इस वक्त कोई भी विश आप अपने लिए मांगोगे, वो विश जरूर यहाँ पर पूरी होगी। ये यूनिवर्स का फर्स्ट मैसेज है पाइल नंबर 1। ओके, तो आई होप आपने विश को मांग लिया होगा, या मांगा नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप मांगो, क्योंकि ये फर्स्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है। ओके, ब्लेसिंग्स। ओके, मतलब कहते हैं ना कि ताबा तोड़ ब्लेसिंग्स है। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मुझे ऐसा लग रहा है आपको सबकी नजरों से बचकर रखने की जरूरत है। बचाव, जैसे अपना बचाव आपको रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही मैंने मोमबत्ती को स्टार्ट करा था, ऐसे ही यहाँ पर किसी की नजर आपको लग सकती है। आप दूसरों की नजरों पर बहुत ज्यादा चढ़े हुए हो। ओके, आप बहुत 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 चीजों को आप अट्रैक्ट यहाँ पर कर रहे हो। आपकी जो ऊर्जा हो रही है ना, इतना फेथ और इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट आप खुद के ऊपर कर रहे हो, यूनिवर्स के ऊपर कर रहे हो, परमात्मा के ऊपर यहाँ पर कर रहे हो कि आपके लिए जैसे कहते हैं कि खुला आसमान है, पूरी छूट है, जैसे जो कहते हैं कि ताबा तोड़, मुझे पता नहीं क्यों यही शब्द, जैसे कहते हैं कि एक के बाद एक के बाद इतनी ब्लेसिंग्स, इतना मैं क्या बताऊं यहाँ पर कि अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि क्या, जैसे कहते हैं कि क्या भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको कहते हैं कि हर चीज जिस रास्ते से गुजरोगे, जहां से गुजरोगे, वहां से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको मिलना ही मिलना है। प्रोग्रेस अथा यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कहते हैं कि इतना आप धन इतना अर्जित करोगे,
प्रोग्रेस इतनी यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, जैसे खुल रहे हैं, बहुत सारा ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजों को खोल रहा है। ओके, जैसे आप अनगिनत, जैसे कहते हैं कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जिसे सोचा नहीं जा सकता, जिसे थामा नहीं जा सकता, जिसको कहते हैं कि रोका नहीं जा सकता, ऐसा कुछ, ऐसा आपकी तरफ बहुत तेजी से स्पीड से यहाँ पर आ रहा है कि आप यहाँ पर ये कहते नहीं थकोगे कि भगवान तेरा कितना शुक्रिया अदा करूं, कितना तेरा धन्यवाद यहाँ पर मैं करूं। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला था कि इस रीडिंग को अगर आपकी अंतर आत्मा ने चूज करा है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप ही के लिए है। ओके, अगर अभी भी आप फेथ नहीं कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो, तो रीडिंग को छोड़कर आप जा सकते हो। ओके, किसी के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने बच्चों के प्रति बहुत लापरवाही बरतते हो, बिल्कुल भी उनके ऊपर फोकस नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारा ध्यान देने की जरूरत है, उनकी केयर यहाँ पर करने की जरूरत है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई अभी किसी चीज के कारण बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, और आप किसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आपके लिए ये रीडिंग एक बहुत बड़ा, एक रामबाण का, एक दवाई का, एक मेडिसिन का ये काम करने वाली है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई बहुत गहराई से, तसल्ली से इस रीडिंग को सुनना चाहता है और कनेक्ट करना चाहता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। जल्दी से जल्दी क्लेम करना है आपको कि यस, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मेरे लिए है और मैं इस रीडिंग को क्लेम करता हूँ। किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नेकलेस, बहुत ज्यादा आप कोई ज्वेलरी खरीद सकते हो, या आपको ज्वेलरी का कोई ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसा गिफ्ट आपको मिल सकता है ज्वेलरी से रिलेटेड, या आप ज्वेलरी के लिए बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि ज्वेलरी के लिए आप, हो सकता है कि आप कुछ यहाँ पर बड़ा करना चाहते हो, तो वो बहुत जल्दी अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ओके, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। अगर आपकी अंतरात्मा इस रीडिंग को क्लेम यहाँ पर करती है, अगर चूज करती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको, आपके जैसे कहते हैं कि पूर्ति हो रही है, हर चीज की जैसे पूर्ति हो, तो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, एंड अगर आप अपनी किसी चीज के लिए प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हो, तो उस पर बहुत आपको जैसे कहते हैं ना कि विश्वास के साथ उस प्लानिंग में अपने पैर जमाते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ना है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स बोल रहा है बार बार, 3 बार यहाँ पर बोल रहा है एक्शन एक्शन एक्शन, तो यहाँ पर उस चीज पर आपको देखा जाएगा, आप किसी चीज, काम को कितनी फेथ के साथ, कितने उमंग के साथ, कितनी खुशी के साथ आप यहाँ पर करते हो। ओके, कोई भगवान बुद्ध से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहा है या होने वाला है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी को भगवान बुद्ध की ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिल रही है। ओके, किसी का बहुत पुराना घर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको है, लेकिन अभी तक आप जा नहीं पाए हो, तो वहां पर आपको जाने का, आपको एक मौका, एक अवसर जरूर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आपने भाई अपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को ढालना, बहुत सारी चीजों में ढालना सीख लिया है। ओके, जैसे आपने सबसे बड़ा एक कार्य, आपने बहुत अच्छा काम करा है और उससे यूनिवर्स प्रसन्न होकर, जैसे कहते हैं ना कि यहीं से ही आपकी एक शुरुआत भी हो रही है। जैसे आप माफ कर रहे हो। ओके, माफ यहाँ पर कर रहे हो, या माफ करना आपने सीख लिया है, जो कि पास्ट में आपके लिए बहुत मुश्किलों भरा था। ओके, जैसे आप किसी को अपने दिल से माफ नहीं कर पा रहे थे, आपने विचारों से तो माफ कर दिया था, आचरण से माफ कर दिया था, लेकिन दिल से माफ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दिल में जो चीजें आपके बैठी हुई थी, वो शायद आपके लिए बहुत पेनफुल साइकिल रही होगी, या पेन आपको किसी की तरफ से मिला है, तो आप उस पेन से, उस दर्द से आपको एक कहते हैं ना कि आगे बढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है यहाँ पर। ओके, अगर इस रीडिंग को आपकी आत्मा चूज करती है या चुनती है, तो डेफिनेटली यहाँ से आपकी आत्मा भी, इस रीडिंग के बाद आपकी आत्मा आपको ये भी मैसेज देगी कि यस, आप जो कर रहे हो उससे आपकी आत्मा बहुत खुश है। ओके, और वो एक साइन भी देगी आपको,
आपको मैसेजेस भी मिलने लग जाएंगे कि आपकी सोल जैसे कहते हैं ना कि उसको वो आजादी मिल रही है, वो खुशी यहाँ पर मिल रही है कि जहां पर वो स्वतंत्र है, आजादी आजादी जैसे वो किसी के चुंगल में नहीं है, किसी के हिसाब से यहाँ पर नहीं चल रही, जैसे वो उसको एक अपने हिसाब से आगे बढ़ने का, निर्णय डिसीजन लेने का उसको बहुत मौके अवसर यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, तो अगर आप इसकी ये रीडिंग में आप अपने आप को भी देखते हो, ओके, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको भविष्य में आपको बहुत कुछ आपके विचारों से रिलेटेड या आपकी सोल से रिलेटेड बहुत कुछ मैसेजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, किसी की मतलब यहाँ पर चीजों में बहुत कहते हैं ना कि बहुत चीजें आपकी गड़बड़ हो रही थी। ओके, जैसे आप किसी भी काम को बहुत कहते हैं ना कि यार ये काम मुझे नहीं हो पा रहा है, या गड़बड़ चल रही है, या बहुत आपकी एनर्जी लो हो रही है, या सही से फोकस नहीं कर पा रहे हो, या ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पर बता रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने जो विचार हैं उसको पॉजिटिव यहाँ पर कर दो। अपने विचारों पर कहते हैं ना कि किसी भी तरह की लगाम मत लगाओ, अपने विचारों को जैसे रोकने की कोशिश मत करो। ओके, नेगेटिव है तो उसे खत्म करने की कोशिश करो, और पॉजिटिव है तो उसे फैलाने की यहाँ पर कोशिश करो। ओके, तो ये ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है। आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, भाई मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन बहुत ऐसे 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 लोग आपकी लाइफ से जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ओके, एंड ये ब्रह्मांड ने आपके लिए सुनिश्चित करा है, ब्रह्मांड ने आपके लिए प्लानिंग करी कि ऐसे लोगों को अब आपकी लाइफ से जाना होगा जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, जो आपको दुख देते हैं और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से रहना अब पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि ये भगवान का और यूनिवर्स की कुछ ऐसी प्लानिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, तो उसमें आपको बिल्कुल भी डरने की या बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। वैसे भी हालांकि आप बहुत पीस वाली, काम वाली ऊर्जा में यहाँ पर आप रहने वाले हो। ओके, ये रीडिंग आपकी खुद आत्मा ने इस रीडिंग को यहाँ पर चूज करा है, तो सोचो आप यहाँ पर कि आपको कितने सारे कुछ मैसेजेस इस रीडिंग से मिल सकते हैं। ओके, ब्रह्मांड के अनगिनत गिफ्ट, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है। ओके, आप इस टाइम पर चुप रहना ज्यादा पसंद कर रहे हो, ज्यादा किसी से डिस्कस नहीं करना चाह रहे हो, अपनी एनर्जी को सेव करना चाह रहे हो, अपने आप पर फोकस यहाँ पर करना चाह रहे हो, जैसा भी चाह रहे हो। ओके, वो सब कुछ आपके साथ में घटित होगा, ये यूनिवर्स की प्लानिंग है आपके लिए। ओके, खुश रहना सीख जाओ, खुश आपको आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो आपको खुश रखते हैं। ओके, किसी के घर में कोई मेजर चेंज, कोई मेजर बदलाव आप करना चाहते हो, या बदलाव होने वाला है, यूनिवर्स की प्लानिंग है आपके लिए। किसी के घर में यहाँ पर आपको शंख बजाने की जरूरत है। ओके, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों के पर्देफाश यहाँ पर कर दिए हैं। ओके, या करने वाले हो। ओके, आप मतलब बहुत सारे लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी। आपको मंदिर जाना पसंद है, मंदिर में बैठना पसंद है, या आप बहुत देर तक आप मंदिर में बैठते हो या भगवान से कनेक्ट करते हो, तो आपको बहुत सारे मौके अवसर ऐसे अब आने वाले टाइम में आपको मिलने वाले हैं। ओके, अगर आप इस रीडिंग को आपने चूज करा है, तो ये आपने नहीं, ये आपकी आत्मा ने, आपकी सोल ने इस रीडिंग को चूज करा है। और आपकी सोल, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक आपकी सोल आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है कि आप किसी भी चीज के लिए जैसे अपने आप को दोषी मत ठहराया करो। ओके, अपने आप पर खुद के ऊपर ब्लेम यहाँ पर मत किया करो, क्योंकि आपको नहीं पता, आपकी सोल को, जैसे आपकी सोल यहाँ पर बता रही है कि ये आपको नहीं पता
कि जो चीजें पीछे से होती हैं, ओके, वो आप नहीं, किसी और ऐसी एनर्जी से जो आपको हर्ट करती है, आपको परेशान यहाँ पर करती है। लेकिन इस बार जो चैलेंजेस आपके सामने आया था, आपने उसे बहुत खूबसूरती से हैंडल करा है, बहुत अपने ऊपर फेथ रखा, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करा। ओके, ये इसके लिए जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोल आपको ये मैसेज देना चाहती है कि जिस तरीके से आपने अपनी प्रतिभा, अपना कला और अपनी स्ट्रेंथ का यहाँ पर दिखाई है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर करा है, वो आपकी काबिले तारीफ है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऑफिस में जाता है और जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर के जो कोई भी जैसे बॉस होते हैं, हमारे हमारे सीनियर होते हैं, वो बहुत ज्यादा उनका रूड बिहेवियर है और उसके कारण आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, आप बहुत सारी चीजों को क्विट करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो यूनिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वो बहुत जल्दी मौका अवसर आने वाले टाइम में आपको देने वाला है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मौके का आप इंतजार यहाँ पर करो। ओके, कोई अपने सर पर बिंदी लगाना भूल जाता है या आप कितने कि इतने बिजी होते हो तो शायद आप भूल जाते हो, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये आपका जैसे कहते हैं ना कि मेन दरवाजा है, आपकी थर्ड आई, तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, आपकी लाइफ में घमंडी इंसान बहुत है, जिसके अंदर ईगो भरा हुआ, ऐसे लोगों से के साथ हो सकता है आप घिरे हुए हो। तो यूनिवर्स आपको जैसे कहते हैं ना कि ऐसे लोगों से आपको बहुत जल्दी निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। ओके, जैसे आपकी लाइफ में अब छटनी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, ऐसी ऐसी छटनी यहाँ पर होगी ना कि जिसे आपने यहाँ पर अलाउ करा है, जिसे आपने मंजूरी दी है, बहुत चीजें जैसे आपने यूनिवर्स को सरेंडर यहाँ पर कर रखी हैं। ओके, तो यूनिवर्स अब जो आपके हित में है, जो आपके पक्ष में है, जो आपके लिए अच्छा है, वही कार्य अब करने वाला है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, तैयार रखना है, फेथ रखना है। ओके, किसी को मीठा खाने का बहुत शौक है तो आपको बहुत मीठा खाने का मौका अवसर मिलने वाला है। कोई निमंत्रण आपके घर पर आ सकता है हाल फिलहाल में, बहुत जल्दी 1-2 दिन में आप कहीं बाहर भी जा सकते हो। ओके, कोई गजब का मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैनिफेस्टर है, और मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से बहुत चीजों को आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि बना रहे हो। कोई यहाँ पर बला का खूबसूरत है, बला का खूबसूरत है। ओके, मुझे नहीं पता कौन है भाई, अगर हो, सच में हो आप यहाँ पर, तो कहने में कोई बुराई नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम वेरी ब्यूटीफुल। ओके, मैं खूबसूरत हूँ, मैं दिल से, मेरी आत्मा खूबसूरत है। ओके, इसे कहने में कोई बुराई नहीं है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो ज्यादा से ज्यादा। ओके, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर धन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड मनी ब्लेसिंग्स आपको आपकी तरफ बहुत जल्दी सुनने के लिए मिल सकती है। ओके, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें आपको बहुत जल्दी कोई राहत वाली खबर आपको सुनने के लिए मिल सकती है। ओके, ये ब्रह्मांड के मैसेज है। ओके, यहाँ पर आपको पौधों के साथ थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, उनके साथ आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो अंकुरित अवस्था में, वो ग्रोइंग अवस्था में, तो हो सकता है कि जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके साथ आपको काम करने की जरूरत है। जो ग्रोइंग या जैसे कहते हैं ना कि टीन एज के, या वो पौधे हो या बच्चे हो या जानवर हो, इसके साथ आप काम करो। इससे क्या होगा ना, आपकी ग्रोथ, आप बहुत जल्दी उस चीज को यहाँ पर पकड़ोगे। अगेन यहाँ पर फिर मैसेज है मनी का, माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये आपकी आत्मा ने चूज करा है। ओके, ये आपकी आत्मा की एक ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये आपकी आत्मा की जीत है जो इसे वो सेलिब्रेट कर रही है। ओके, जैसे आपकी सोल किसी चीज को सेलिब्रेट करते मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि फाइनली जैसे वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रही है कि वो जीत रही है। ओके, वो खुश हो रही है, वो स्वतंत्र हो रही है। ओके, वो अपने आप को बहुत, आपकी जो सोल है वो अपने आप को बहुत, कहते हैं ना कि जैसे किसी चीज में वो रमना चाहती है। ओके, जैसे रमना। ओके, अब ये जैसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, किसी एक चीज में नहीं है पर्टिकुलर, बहुत सारी चीजों में है।
और ये इस चीज का मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस चीज के बारे में आपको काफी कुछ पता है, इस चीज का आभास है आपको यहाँ पर कि आपको सबसे ज्यादा खुशी कहाँ मिलती है, सबसे ज्यादा आप यहाँ पर अपने आप को कब आप खुश होते हो, ये आपको पता होना चाहिए खुद के बारे में। ओके, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप काम करने वाले हो, ये आपके लिए, ये आपकी आत्मा आपको बताना चाहती है, क्योंकि वो जीत रही है। वो आपको, आपकी सोल जो बता रही है वो बहुत बड़ी खुशखबरी है, कोई बहुत जल्दी आपको कोई खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। ये ब्रह्मांड के मैसेज हैं आपके लिए। किसी के घर का शादी का बहुत बड़ा फंक्शन है, आप किसी के घर पे शादी का, जैसे कहते हैं ना कि आप उस चीज में जा सकते हो। एंड आपको जैसे जो अभी तक चीजें जिस जहां जहां से भी आपको बहुत ज्यादा हर्ट मिला है, पेन मिला है, तकलीफ मिली है, अब वहां वहां से आपको बहुत ज्यादा प्रेम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। ओके, एंड बहुत चीटिंग वगैरह भी हुई है। चीटिंग तो मैं यहाँ पर आपके हेल्थ वाइज भी मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने आपकी एनर्जी को बहुत डिस्टर्ब यहाँ पर करा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज भी आए हैं। ओके, तो ये आपकी सोल यहाँ पर जानती है, लेकिन डोंट वरी, आपकी बहुत जल्दी इस चीज में रिकवरिंग आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, ये ब्रह्मांड के मैसेज है आपके लिए। एंड ये आपकी जो सोल है कुछ चूज कर रही है, अगर आप इस रीडिंग पर आ चुके हो या देख रहे हो। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इतनी कैसे शब्दों को मैं कैसे रखूं आपके सामने, जो मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर आपके सामने, जैसे कोई है ना टिक नहीं सकता, सच बताओ मैं यहाँ पर, क्योंकि आप है ना हर चीज में, जैसे आप 100 में से 100 आप यहाँ पर ला रहे हो, चाहे वो आपका कर्म हो, चाहे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या आपके ऊपर कोई ऐसा, मतलब यहाँ पर जो भी आपके लिए आप कार्य यहाँ पर करते हो, आप उसमें 100 में से 100 आप ला रहे हो, जिसे आपको कहीं से भी कोई कोई आपके अंदर कमी नहीं निकाल सकता, कोई कसर यहाँ पर नहीं निकाल सकता, कोई ब्लेम यहाँ पर नहीं कर सकता। और जब कोई कहते ना कि मौका भी ढूंढे आपको दबाने का या आपको पीछे खींचने का, आप किसी को एक भी मौका यहाँ नहीं दे रहे हो, और कोई इसी मौके की तलाश में रहता है कि आपको किस तरीके से कैसे यहाँ पर कमजोर किया जाए या बताया जाए, या आप ये गलत कर रहे हो। ओके, या आपको नहीं करना चाहिए, कोई बस मौके की तलाश में यहाँ पर रहता है। ओके, और आपको इसका रत्ती भर अंदाजा नहीं है, ये आपकी सोल आपको यहाँ पर बताना चाहती है। तो बहुत सतर्क और सावधानी से अपने काम को यहाँ पर करने की जरूरत है। ओके, एंड यहाँ पर आप इतना कहते हैं ना कि अपने काम को इतनी खूबसूरती दे रहे हो, अपने आप को इतनी खूबसूरती दे रहे हो, अपने आप को इतना प्रेम यहाँ पर दे रहे हो कि हर काम, जैसे कहते हैं ना कि आपका एक ऐसा जोर पकड़ रहा है, एक ऐसा रंग रूप यहाँ पर पकड़ रहा है कि लोग बहुत इस चीज को, जैसे कहते हैं ना कि, और लोग आपको कहते हैं ना कि इसका कब इसकी कब, जैसे कि बैंड बजेगी, लेकिन आप उतना ही ग्रो कर रहे हो यार, उतनी ही स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो, और लोगों को वो मौका ही नहीं दे रहे हो आप यहाँ पर कि लोग किसी भी तरीके से आपको कमजोर करें या आपको ऊपर उंगली उठाए। आप जैसे कहते हैं कि लोगों के आपने मुंह बंद कर रखा है, सच बताओ यहाँ पर लोगों के मुंह बंद करके रखे हुए हैं, जो लोग आपके सामने टिक नहीं सकते थे, आपके सामने खड़े नहीं हो सकते, ऐसे लोगों ने आपको दबाने की या कमजोर करने की पूरी, जैसे कहते हैं कि, कोशिश यहाँ पर करिए, लेकिन आप जैसे कि अब उनको, जैसे कहते हैं कि एक मौका यहाँ पर नहीं दे रहे हो। ये अपने आप में ही आपकी सोल यहाँ पर ये आपको सब चीजें बता रही है। अगर आप इस रीडिंग पर पहुंचे हो तो ये आपकी सोल ने इस रीडिंग को चूज करा है, ताकि आपको बहुत कुछ चीजों को समझ में आए। ओके, मैं ज्यादा कार्ड नहीं लूंगी, थोड़े से ही कार्ड लूंगी। ओके, क्योंकि पाइल नंबर 2 भी करना है।
अगर आप चाहते हो कि एक पायल से हमें मैसेजेस नहीं मिलते तो आप दूसरी पायल देखो, और हो सके तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो, पायल नंबर 2, पायल नंबर 1 की। ओके, एंड यहाँ पर 3 कार्ड्स आए, रिजेक्शन, अबंडेंस, क्रिएशन। ओह माय गॉड, मैंने पूरी रीडिंग में आपके लिए क्या बताया है, अबंडेंस, अबंडेंस। ओके, आपके लिए यहाँ पर ये यूनिवर्स, ओके, मैंने क्या बोला, अगर इस रीडिंग पर आप आ गए तो सबसे पहले क्लेम करो, क्लेम करो कि आप सच में इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस आए हैं वो सिर्फ आपके हैं और आप ही के लिए इस रीडिंग को बनाया गया है। ओके, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपकी तरफ प्रचुर मात्रा में अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड धन यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है। ओके, बहुत सारे मौके, बहुत सारे अवसर जहां पर आप अपनी प्रतिभा, अपना हुनर, अपना टैलेंट आप यहाँ पर पूरी तरीके से आप दिखा रहे हो। ओके, आपको पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपके यस, मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर कि जो लोग आपको यहाँ पर ब्लॉक कर रहे थे, आपकी एनर्जी को सक कर रहे थे, या आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, या आपके लक्ष्य में आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, ऐसे लोगों को यूनिवर्स गेट आउट कर रहा है। ऐसे लोगों को अब आपकी लाइफ से जाना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का अब आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है अब, और ऐसे लोग जा रहे हैं और आपकी तरफ यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है। ओके, प्रचुर मात्रा में मुझे आपके लिए एक स्टेबिलिटी आ रही है, प्रेम आ रहा है। आप जितने आप हुनर हो, ओके, आपका जो हुनर है वो आप यहाँ पर अपनी चीजों के लिए उसका कृतज्ञ आप करोगे, उसको आप यहाँ पर कहते हैं ना कि निरंतर चलने वाली चीजें हैं यहाँ पर आपके लिए, क्रिएशन। आप बहुत चीजों में अब, जैसे यहाँ पर आप ब्रश आपके हाथ में है, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आप सोचते रहते थे, विचार करते रहते थे कि आपको कहाँ से आप अपनी चीजों को दिखाओगे, कहाँ से आपको मौके मिलेंगे, अवसर यहाँ पर मिलेंगे। ओके, लेकिन अब आप यहाँ पर अपनी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्रिस्टल के साथ आप बहुत ज्यादा काम करोगे। ओके, एंड आप बहुत अच्छे पेंटर हो। ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी कला से, अपने प्रदर्शन से, अपनी हुनर से बहुत कुछ अपने सपनों को साकार करने वाले हो। ओके, क्रिएशन की ऊर्जा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ऐसा ऐसा कार्य करोगे, ऐसा कुछ यहाँ पर क्रिएट करोगे कि जहां पर आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड मनी मिलेगी, सक्सेस यहाँ पर आपको मिलेगी। ओके, पायल नंबर 1, तो ये थी बहुत खूबसूरत सी रीडिंग आपकी। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज करा उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। एंड पाइल नंबर 2, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो सच में इस रीडिंग को आपकी आत्मा ने यहाँ पर चूज करा है, क्योंकि आपकी आत्मा को सब पता है। ओके, कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या देखना है और क्या सोचना है। ओके, तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक करो, एनर्जी को बैलेंस करो और फेथ और विश्वास आप यूनिवर्स पर दिखाओ। ओके, क्योंकि ये रीडिंग आपको यूनिवर्स की तरफ से सेंड हो रही है। ओके, इसमें यूनिवर्स के ही मैसेजेस आपको मिलेंगे और ये आपकी सोल ने चूज करा है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताओ कि आप किस तरीके से यहाँ पर आपको ये मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं। ओके, आप जो भी अपने अंदर दिल में या दबा कर बैठे हुए थे ना, जो भी आपने दबा कर रखा हुआ था, ओके, जैसे वो बाहर निकल रहा है। ओके, अब यहाँ पर अपने दिल में अगर किसी के लिए प्रेम है तो वो भी आप दिखा रहे हो, दिल में किसी के लिए नफरत है या दिल में किसी के लिए जो भी आपके दिल में आता है किसी भी चीज के लिए, यहाँ पर उसे आप बाहर निकाल रहे हो बिना सोचे समझे। ओके, एंड पायल नंबर 2, ये आपका जैसे कहते हैं ना कि ये
ये जो कार्य आप यहाँ पर कर रहे हो, इससे यूनिवर्स आपके लिए जैसे कहते हैं कि क्लैपिंग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इतने मुश्किलों में थे, इतने अपने आप को हर चीज में जैसे कहते हैं ना कि अपनी जो भावनाएं थी, चाहे किसी को पसंद कर रहे हो, चाहे किसी से आप कुछ कहना चाहते हो, जैसे वो अपने दिल में आप यहाँ पर दबा कर रखते थे, लेकिन अब आपने जैसे एक आपका खुद का निर्णय, डिसीजन जैसे आपको बहुत आगे की तरफ लेकर आ गया है कि नहीं भाई, अब किसी के अब किसी की जल्दी बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते थे, आपका थोड़े कान के कच्चे, शायद अपने ऊपर विश्वास ही, लेकिन दूसरों के ऊपर जैसे अपने खुद से जितना अपने ऊपर आप विश्वास नहीं करते थे, उससे कई गुना ज्यादा आप दूसरों के ऊपर यहाँ पर विश्वास करते थे। ओके, इसकी वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज यहाँ पर आए हैं। तो पाइल नंबर 2, अब आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करोगे, किसी दूसरों के ऊपर यहाँ पर विश्वास यहाँ पर नहीं करोगे। ओके, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज को जीतोगे जो आपकी सबसे पहले आपकी है। ओके, यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए। एंड आप अब किसी के ऊपर इतना अंधा विश्वास नहीं कर रहे हो, और सबसे पहले आप खुद को यहाँ पर प्रेम करते मुझे नजर आ रहे हो, और ये आपकी आत्मा आपको बताना चाहती है कि वो किस कदर हैप्पी है, वो बहुत खुश है कि अब आप किसी को इतनी वैल्यू नहीं करते हो, आप किसी को इतना समय नहीं देते हो, आप किसी को जैसे इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं मानते हो, और यूनिवर्स आपको इस बात को समझाने में, इस बात को दिखाने में या बताने में कई सालों गुजर गए हैं, लेकिन कोई चीज जैसे आपकी सुई एक ही चीज पर अटक जाती थी। ओके, एक चीज पर अटकती थी आपकी सुई की, जैसे कुछ चीजें जैसे कहते हैं कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए पर ये क्यों नहीं मिल रही है, जैसे किसी चीज को लेट गो यहाँ पर करना। ओके, लेट गो जब तक हम नहीं करेंगे, पास्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक कोई चीज नहीं आती है, न्यू नहीं आती है। तो ये रीडिंग आप जो देख रहे हो, ये आपकी आत्मा ने चूज करा है, तो इसे क्लेम करना है, फेथ रखना है, ताकि आप अपनी सोल पर और ज्यादा फेथ दिखा पाओ। ओके, एनर्जी को बैलेंस ज्यादा से ज्यादा आप करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि ये एनर्जी आपके दिल और दिमाग में यहाँ पर बैठ जाए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इतना आप अपने आप को हील आप करोगे, इतना अपने आप को खुद से आप कनेक्ट करोगे कि बाकी सबकी आप छुट्टी ही कर दोगे। ओह माय गॉड, आपने सबकी छुट्टी कर दी है भैया। जैसे जितना आपने लोगों को समय दिया, जितना आपने लोगों को अपना बनाया, जितना लोगों को आपके लिए आपने बहुत किया भाई, बहुत किया लोगों के लिए आपने, कोई नहीं करता यार इतना जितना आप करके बैठे हुए हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर शायद कहते ना कि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ कि लोगों ने आपको क्यों यहाँ पर रिजेक्ट किया, लोगों ने आपको क्यों अपना नहीं माना। शायद आपकी सुई वहीं पर अटकती थी आपकी कि ये मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा क्यों करा। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लेट गो, उस चीज को जाने दो। ओके, उस चीज को जाने दो, क्योंकि आप इन लोगों के बारे में सोचते रहोगे और इस चीज को लेट गो नहीं करोगे, तो जो पर्सन यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, ओके, वो आपकी जैसे कल्पना से भी परे हैं। ओके, एंड आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब बहुत चीजों के आप हक रख रहे हो, आपका हक जैसे आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप हकदार हो। आप यहाँ पर किसी का, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने खाने के प्रति यहाँ पर रवैया बदल सकता है, आप अपनी डाइट को यहाँ पर फॉलो करते मुझे नजर आ रहे हो। आपके अंदर और क्या आपको चेंजेस करने की जरूरत है, इस चीज को आप बहुत भली भांति यहाँ पर समझ रहे हो। ओके, क्योंकि ये रीडिंग खुद आपकी आत्मा ने यहाँ पर चूज करी है। एंड बहुत भोले हो यार पाइल नंबर 2, आपकी मासूमियत से जैसे कहते हैं ना कि एंजल्स भी, आपको पता है कितनी प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलती है पाइल नंबर 2, इतना
इतने प्रेम से और इतनी मासूमियत से, इतनी पवित्रता से आप भरे हो कि इतनी प्रोटेक्शन में आपको रखा जाता है कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ दोबारा किसी भी कीमत पे आपके साथ वो नहीं होना चाहिए। ये खुद ब्रह्मांड आपको बता रहा है और ये सोल आपकी इसीलिए ये रीडिंग आपकी आत्मा ने यहाँ पर चूज करी है ताकि आप चीजों को समझो। ओके, कोई आपके सामने बहुत बेतुकी बातें करता है फिर भी आप उसे सुन लेते हो और हंसकर आप टाल देते हो। ओहो क्या बात है, यही तो चाहता है यूनिवर्स के आपको सिर्फ अपने अंदर इतना अपने आप को इतना बड़ा दिखाना है, इतनी अपनी समझदारी यहाँ पर दिखानी है ताकि जो कोई नालायकी आपके सामने यहाँ पर करेगा ना वो खुद यहाँ पर पानी पानी हो जाएगा, वो खुद कहते ना कि शर्म उसे यहाँ पर आ जाएगी। तो किसी को अपनी करनी पर बहुत शर्म यहाँ पर आ रही है जो अभी तक आपके साथ इतना गलत करने के बावजूद भी उसे शर्म नहीं आए बिल्कुल भी, लेकिन अब वो पछताएगा। ओके, कोई आपके सामने झुकना तो चाहता है लेकिन उसकी ईगो जैसे उसे झुकने नहीं दे रही है। ओके, आप पलंग के नीचे काफी सारा सामान यहाँ पर रखते हो, बहुत कहते हैं ना कि भरा पड़ा है आपका नीचे से पलंग, बहुत स्पेस है, तो आप वहां से निकालो भाई, वहां की साफ सफाई वहां पर आप किया करो, उसे स्पेस को क्लीन करो। वहां पर कोई सामान आपको रखने की जरूरत नहीं है। ओके, किसी का रूट चक्रा हील हो तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप अपना थोड़ा सा रूट चक्रा के ऊपर काम करो। ओके, एंड पाइल नंबर 2, आप अपने कार्य से, अपनी अपनी बातों से, अपने नॉलेज से आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अच्छे अच्छों को यहाँ पर ज्ञान देते मुझे नजर आ रहे हो। जो चीजें आपको पता है और आप जिस तरीके से यहाँ पर दूसरों से बातें करते हो, जिस तरीके से यहाँ पर आप कार्य करते हो, वो दूसरों के लिए बहुत हैरानी भरा है। ओके, और यहाँ से समझ में आ रहा है लोगों को कि भाई आपके पास बहुत ज्ञान है। ओके, आप जो फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग कर रहे हो बहुत सटीक कर रहे हो। ओके, जो भी प्लानिंग आपकी चल रही बहुत सही चल रही है और उस पर आपको फेथ भी रखना है। आपका कोई निर्णय डिसीजन आपने जो अभी हाल फिलहाल में लिया बहुत सही लिया है। आप यहाँ पर किसी की भावनाओं को आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो। ओके, आप क्योंकि आप भावनाओं के पुजारी हो, आप भावनाओं को बहुत अच्छे से पकड़ते हो किसी की, पर किसी के दिमाग को नहीं पकड़ पाते आप। ओके, यस, कोई बात नहीं, ये क्योंकि जो चालाक होते हैं ना वो दिमाग को पकड़ते हैं, लेकिन जो सच्चे होते, दिल वाले होते, वो भावनाओं को पकड़ते हैं। तो आप दिल वाले हो ना, आप सच्चे हो। ओके, इसीलिए आपकी सोल ने इस रीडिंग को चुना है। कोई अभी अखबार में आपने कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ी है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो, हैरान हो गए हो कि भई ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये सच है। ओके, अखबार में आपने जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, वो सच है, 100% सच है। ओके? कोई अपनी मतलब अपनी बात को रखते समय, आगे रखते समय मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप डर जाते हो। अपनी बात को आप या तो खुलकर नहीं दिखा पाते हो या बता नहीं पाते हो, आप डर जाते हो। तो ये जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है ना, ये आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके इमोशन से रिलेटेड है। ओके, किसी ने आपको पास्ट में इतना गलत बोल दिया था आपके कैरेक्टर को लेकर या आपके आपको आपको लेकर, आपके टैलेंट को लेकर, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो चीजें आपको हर्ट करी है। ओके, और आप उस चीज पर आप काम करना चाहते हो। फाइनली जैसे आपका ये निर्णय, डिसीजन आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा कि यस, आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की जरूरत है। कोई अपनी मतलब अपनी हेल्थ को लेकर या अपने पैसों को लेकर या अपने करियर को लेकर बहुत
घबराया हुआ है या आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आप सिर्फ अपने कर्म करो। ओके, क्योंकि आपके लिए जो प्लानिंग चल रही है यूनिवर्स की बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। आप जिस दिशा में जा रहे हो यूनिवर्स उस दिशा में है ही नहीं आपके लिए। ओके, लेकिन करोगे वही जो यूनिवर्स आपसे करवाएंगे। एक बहुत बड़ा मेजर चेंज बहुत स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। आपके बच्चों से रिलेटेड आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज या खुशखबरी आपको बहुत जल्दी सुनने के लिए मिल सकती है। आपके बच्चे का सिलेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ऐसे उसमें यहाँ पर हो रहा है कि जहां पर आप इतना मतलब कहते ना कि ये सपना है शायद आपका और आपके बच्चे का, और वो सपना जैसे इस बार आपका पूरा होने वाला है। ओके, आपको आपके बच्चों को थोड़ा सा इस इमोशनली सपोर्ट की भी जरूरत है। ओके, आपने कोई मन्नत यहाँ पे ले रखी किसी भी तरीके की, तो उस मन्नत को आप पूरा करो। बहुत जल्दी आप किसी ऐसी यात्रा पर जाओगे जो आपको खुश कर रही है। ओके, ये यूनिवर्स के मैसेज है। किसी को अपनी आंखों में थोड़ा हल्का हल्का सा काजल यहाँ पर लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपको नजर बहुत ज्यादा लगती है। ओके, कोई आपके बारे में सच बोलता है लेकिन आप सुन नहीं सकते, तो अगर कोई सच बोल रहा है तो सुनने में क्या हर्ज है, सुन लिया करो आप। ओके, जिस किसी ने भी आपको यहाँ पर गलत बोला, अब वही इंसान जैसे कहते हैं ना कि आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपसे इतना मीठा बोला जाएगा, आपको इतना प्रेम दिया जाएगा। ओके, कि जहां पर शायद आप 1 मिनट के लिए, आप वैसे तो आप भोले भाले हो लेकिन आपको भी शक होने लग जाएगा। कहते हैं ना कि ज्यादा अगर कोई मिठास दे रहा है, मीठा बन रहा है, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। ओके, तो आपको हालांकि वो चीजें समझ में आ जाएंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए किसी ने कुछ भविष्यवाणी की थी और वो सत्य होने वाली है। ओके, काफी टाइम पहले आपको किसी ने कुछ बोला था और वो सच होने वाला है। अब सोचो कि किसने क्या बोला था, और आज से 3-4 साल पहले कुछ एक बात बोली थी आपके लिए, और कहीं ना कहीं शायद वो आपका भी सपना हो सकता है। ओके, आप अपने जीवन को बहुत कहते हैं ना कि हाई बाप से आप जीना नहीं चाहते हो, बहुत सुकून से और शांति से और भगवान की कृपा से आप जीना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो मैसेजेस आपको जरूर मिलेंगे। ओके, ऐसा जीवन आपको जरूर मिलेगा। एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ आपके लिए पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2। ओके, आइसोलेशन, बैलेंस, यहाँ पर फेथ। मैंने पूरे टाइम पर यहाँ पर फेथ की ही बातें करी हैं। ओके, तो इस रीडिंग को सुनने के बाद इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप अपने खुद के ऊपर फेथ करने लग जाओगे, विश्वास यहाँ पर करने लग जाओगे। अगर आप यहाँ पर बहुत, सबसे पहले तो यहाँ पर आप मैंने आपका जो थ्रोट चक्र है ना, वो यहाँ पर बैलेंस होगा, एक्टिव यहाँ पर होगा। ओके, मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर, अगर आपके दिल में किसी के लिए प्रेम है तो वो भी बोलोगे, किसी के लिए रंजिश है तो वो भी आप यहाँ पर बोलोगे, क्योंकि आपको खुद के ऊपर फेथ आ रहा है, विश्वास आ रहा है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप किसी के साथ कुछ गलत यहाँ पर नहीं कर रहे हो। क्योंकि इतना सब कुछ आपने देखा है कि पास्ट में आपके साथ बहुत गलत हुआ है, तो वो चीजें जो गलत पास्ट में आपके साथ में हुई है वो दोबारा से आप अपने ऊपर नहीं दोहराना चाहते हो। और दूसरी बात, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपका थ्रोट चक्र हील हो रहा है। ओके, ताकि आप अपनी आपके अंदर जो दबाव हुआ है, बहुत टाइम से जो दबाव हुआ है, या अपने खुद को बारे में कुछ बोलना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, या
तो वो सब चीजें आप खुलकर यहाँ पर दिखाओगे। तीसरा यहाँ पर कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी परेशानी है जहां पर आप बहुत ज्यादा घुट रहे हो, अंदर ही अंदर यहाँ पर आप घुट रहे हो, कोई चीज आपको यहाँ पर परेशान यहाँ पर कर रही है, तो फेथ रखो, विश्वास रखो, आप यहाँ पर बहुत जल्दी इस सिचुएशन से निकलोगे। और एक बर्डन है, जो स्ट्रेस है, वो बहुत जल्दी आपका आप उस चीज से हल्के हो जाओगे और बहुत जल्दी आपकी एनर्जी भी बैलेंस यहाँ पर हो जाएगी। ओके, क्योंकि एंजल्स आपके साथ में हैं, ब्रह्मांड आपके साथ में है, आप अकेले नहीं हो। आप ये मत सोचो कि हर सिचुएशन में आप अकेले ही होते हो, नहीं, आप अकेले नहीं हो। ओके, एंजल्स आपके साथ में है। आप मतलब यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने आप को बैलेंस रखो। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।